भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम छठा अध्याय का प्रथम आनिक पढ़ रहे थे। सूत्र संख्या 8 तक हमने पढ़ा था, जिसमें ये विषय चला था कि किस प्रकार का भोजन दान करने पर भी पुण्य नहीं मिलता है। तो जो दुष्ट भोजन होता है उसके दान करने पर पुण्य नहीं मिलता है। और वो दूषित कब होता है भोजन? जब हिंसा से उस भोजन को प्राप्त किया जाए, वो भोजन दूषित हो जाता है, ये हमने पढ़ा था। और ऐसे दुष्ट भोजन के व्यवहार से भी दोष होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। सूत्र 9 बोलिए। तद अदुष्ट भोजने हाँ न विद्यते। तो यहाँ पर जो भोजने शब्द है उसका लोप है। ठीक है, तद अदुष्टे न विद्यते। तो इसमें उसका क्या करना पड़ेगा? हमको अध्याय करना पड़ेगा कि अदुष्ट भोजन में दोष नहीं होता है। तो सूत्र का अर्थ यह है कि शुद्ध भोजन के व्यवहार से दोष नहीं होता है। तो प्रश्न बनाइए, कैसे भोजन के व्यवहार से दोष नहीं होता है, या किस प्रकार के भोजन से, किस प्रकार के भोजन के व्यवहार से, या कैसे भोजन के व्यवहार से दोष नहीं होता है? माने कि किस प्रकार का भोजन का प्रयोग करेंगे तो दोष नहीं होगा। तो उत्तर आएगा शुद्ध भोजन के व्यवहार से दोष नहीं होता है। शुद्ध भोजन के व्यवहार से दोष नहीं होता है। तो शुद्ध भोजन माने सात्विक भोजन है ना, जिसमें हिंसा न हो। तो इस प्रकार के भोजन के लेन देन से, दान से, व्यवहार से, परोसने से, खाने से, पीने से कोई दोष नहीं होता है। ठीक है जी। हाँ, ये सूत्र 9 का इतना ही मुख्य बात है। और इसमें कहा दिया दोष तो होता नहीं है, अपितु पुण्य मिलता है। शुद्ध भोजन के दान करने पर, व्यवहार करने पर पुण्य मिलता है। आगे सूत्र 10 देखो। पुनर्विशिष्टे प्रवृत्ति ही। ठीक है, अगर अज्ञान से किसी दुष्ट व्यक्ति को भोजन करा दें तो क्या करना चाहिए? यह प्रश्न बनेगा। लिखिए, यदि अज्ञान से किसी दुष्ट व्यक्ति को भोजन करा दें तो क्या करना चाहिए? यह प्रश्न है। यदि अज्ञान से या अज्ञानवशात किसी दुष्ट व्यक्ति को भोजन करा दें तो उसके बाद क्या करना चाहिए? ठीक है जी। हाँ, तो ये कहा पुनर्विशिष्ट प्रवृत्ति है। तो कहा किसी विशिष्ट व्यक्ति को फिर खाना खिलाना चाहिए। जो विशेष व्यक्ति हो, संत महात्मा विद्वान, ऐसे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। तो सूत्रार्थ लिखिए, यदि अज्ञान से किसी दुष्ट व्यक्ति को भोजन करा दें, यदि अज्ञान से, जो था ना प्रश्न उसको दोहराइए, यदि अज्ञान से किसी दुष्ट व्यक्ति को भोजन करा दें तो उसके बाद किसी उत्तम, ठीक है, भोजन करा दें तो उसके बाद किसी उत्तम व्यक्ति को पुनः भोजन कराना चाहिए।
या दान देना चाहिए। किसी उत्तम व्यक्ति को दान दो, भोजन कराओ। ठीक है जी, ये हो गया सूत्र 10। तो भूल चूक से भी किसी दुष्ट व्यक्ति को खाना खिला देंगे तो उसका प्रायश्चित करो, ये कह रहा है। और किसी अच्छे व्यक्ति को, संत महात्मा को, विद्वान को भोजन खिलाओ या दान दो, तो उसकी भरपाई होगी, उसकी पूर्ति होगी। ठीक है। अब वो कह रहा है अगर उत्तम व्यक्ति न मिले तो क्या करना चाहिए? तो सूत्र कहता है समय ही ने वा प्रवृत्ति ही। ठीक है, तो लिखिए सूत्र 11 का प्रश्न लिखिए। यदि उत्तम व्यक्ति भोजन कराने के लिए न मिले तो क्या करना चाहिए? यदि उत्तम व्यक्ति भोजन कराने के लिए न मिले तो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उत्तर लिखिए। यदि उत्तम व्यक्ति भोजन कराने के लिए न मिले तो लिखिए, तो अपने स्तर के, न्यून स्तर के व्यक्ति से दान लेना चाहिए अथवा उसका भोजन ग्रहण करना चाहिए, परंतु वो व्यक्ति धार्मिक हो। ठीक है, तो क्या सार निकला, फिर बोलता हूँ। प्रश्न क्या था कि उत्तम व्यक्ति, क्या था प्रश्न जी? भोजन कराने के लिए न मिले तो, हाँ, उत्तम व्यक्ति भोजन कराने के लिए न मिले। अच्छा, कराने के लिए ना, तो फिर ऐसा होगा, उत्तम व्यक्ति भोजन कराने के लिए न मिले तो अपने स्तर के, ठीक है, अथवा न्यून स्तर के व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए, परंतु वो धार्मिक होना चाहिए। स्पष्ट हो गया? अगर उत्तम व्यक्ति नहीं मिलता है भोजन कराने को तो अपने से नीचे मध्यम स्तर का ले लो, वो भी नहीं मिलता है तो जो और भी कम स्तर का उसको ले लो, उसको भोजन कराओ, लेकिन वो धार्मिक होना चाहिए। ये हो गया सूत्र 11। अब सूत्र 12 देखो। एतेन हीन सम विशिष्ट धार्मिकेभ्य परस्वादानम व्याख्यातम। अब जैसे ये दान देने की बात आई थी ना, भोजन खिलाने की, अब लेने की बात आ रही है। परस्वादानम, दूसरों से दान लेने की बात आई। तो क्या प्रश्न इसका बना था? कैसे व्यक्तियों से दान लेना? हाँ, कैसे व्यक्तियों से दान लेना चाहिए। ठीक है, पहले क्या था? उत्तम व्यक्ति न मिले तो दान किसको करना चाहिए? अब कह रहा है अगर उत्तम व्यक्ति नहीं मिले तो फिर कैसे व्यक्ति से दान लेना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर क्या बनेगा? सूत्र 11 की प्रक्रिया के समान ही, सूत्र 11 की प्रक्रिया के समान ही पहले अधिक धार्मिक व्यक्ति से दान लेना चाहिए, वो नहीं मिलता है तो फिर मध्यम व्यक्ति से दान लेना चाहिए, और वो भी नहीं मिलता है तो फिर कम धार्मिक व्यक्ति से दान लेना चाहिए। तो फिर बोलता हूँ, सूत्र 11 की प्रक्रिया के समान ही, ठीक है, पहले अधिक धार्मिक व्यक्ति से दान लेना चाहिए। ठीक है, वो नहीं मिले तो फिर मध्यम धार्मिक व्यक्ति से दान लेना चाहिए। हो गया जी? और वो भी नहीं मिले तो फिर कम धार्मिक व्यक्ति से दान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से दान लेने की प्रक्रिया समझनी चाहिए। ठीक है, ये आपको सूत्र 12 भी पूरा हो गया। ठीक है जी, चलिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।